वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इस्लाम के उदय से पहले, इस्लाम के आगमन से पहले अरब की विभिन्न स्थितियों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हम सामाजिक स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि ये जो युग था ये जाहिलिया युग था। जो खासकर जो उत्तरी अरब के जो लोग होते थे, जो मरुस्थलीय जीवन व्यतीत करते थे, वो बड़े ही असभ्य और बर्बर थी। और उनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। बहुत जाहिल किस्म के लोग होते थे, खूंखार होते थे। और हम पहनावे की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि वो अपने सिर पे एक शॉल, जिसे कूफियान कहा जाता था, वो लपेटते थे। और वो शॉल लपेटने के बाद फिर उस पे वो डोरी बांध लिया करते थे, क्योंकि तेज़ हवाएं चलती थी, गर्म हवाएं चलती थी, तो उससे सिर पे हवा लगने से बचने के लिए वो इस किस्म का जो है परिधान जो है पहनते थे। और मैंने आपको बताया था कि जो उनका जो जिससे एक लंबी सी कमीज़ होती थी जिससे अपने शरीर को ढकते थे, और फिर नीचे कमर पे उसको डोरी से वो बांध दिया करते थे। और एक जो निचला वस्त्र होता था उसे जो है एबा के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, बद्दुओं का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। और उनका सारा जीवन जो है चरागाहों की खोज में इधर-उधर भटकने में निकल जाया करता था। और वो क्या करते थे कि जो शहरी लोग होते थे ना, कि शहरी लोग, मैंने आपको बताया कि संपन्न होते थे, तो उनकी संपत्ति पर आक्रमण करके उन पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति को लूट लिया करते थे। तो अगर हम ये कहें कि बद्दुओं का जीवन जो है डाकुओं का जीवन था, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो है इस तरह से ना पशुपालन के साथ डाकुओं तथा दलाली का कार्य भी ये लोग किया करते थे। तो ये उनका जो सामाजिक जीवन। अच्छा, एक बात और है इसमें कि वो वंशीय परंपरा पर आधारित था उनका जीवन। बद्दुओं का समाज जो है वो वंश व्यवस्था पर आधारित था। और एक जो परिवार होता था ना उसको कहा जाता था खेमा। ठीक है, परिवार को खेमा कहा जाता था। और कई जो खेमे मिलकर एक डेरा बनाते थे। डेरा मतलब एनकैंपमेंट, जहाँ पर एक स्थान पे कुछ लोग रहते हों। और उस डेरे को हे कहा जाता था, हे। ठीक है, तो खेमा, फिर डेरा जिसे हे कहा जाता था। और हे में जो लोग होते थे वो एक ही वंश और कौम के लोग हुआ करते थे। और जब कई सारी कौम या हे इकट्ठे हो जाते थे, ठीक है ना, जब कई सारे कौम, लगभग 100 कौम जब इकट्ठे हो जाते थे, तो उनको मिलाकर एक कबीला बना करता था। ठीक है, तो जब मतलब आप इनकी यूनिट्स याद रख लो कि खेमा एक परिवार, उसके बाद डेरा मतलब कई खेमों का समूह, कई परिवारों का समूह डेरा बन जाता था, एनकैंपमेंट जिसे बोलते थे। और लगभग 100 मतलब डेरा को हे बोलते थे। और लगभग 100 हे जब मिल जाते थे, 100 कौम या डेरे जब मिल जाते थे, तो उसको मिलाकर एक कबीला बनता था। और प्रत्येक कबीले के अपने रीति रिवाज होते थे। कबीलों में आपस में युद्ध चलता रहता था। मतलब जैसे एक जो कबीला होता था, मैंने आपको बताया कि कई सारे 100 परिवार मिलकर, 100 जो खेमे मिलकर एक मतलब 100 डेरे मिलकर या कौम मिलकर एक कबीला बनाते थे। तो अलग अलग कबीले होते थे। इन कबीलों के बीच में आपस में युद्ध चलते रहते थे। और अगर कोई व्यक्ति अपने ही कबीले के किसी व्यक्ति का वध कर देता था, तो उसका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। उसको कबीले से निकाल दिया जाता था। और सब कुछ जो है ना कबीले पर निर्भर करता था। आदमी जो है अपने आप को कबीले से अलग नहीं मान सकता था। लेकिन जो अपराधी होता था वो उसको कबीले से अलग कर दिया जाता था, उसकी कोई भी सहायता नहीं किया करता था। जो नियम कानून थे ना वो बड़े ही कठिन, बहुत ही कठोर थे। बद्दुओं में खून के बदले खून, आँख के बदले आँख का नियम प्रचलित था, यानी जैसे को तैसा। और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए लोग एक दूसरे के कबीले पर आक्रमण करते थे।
कौम का जो मुखिया होता था उसको शेख कहा जाता था, कौम के मुखिया को शेख कहा जाता था। अच्छा, इसके ये तो है बद्दुओं का जीवन। तो आप समझ गए होंगे कि बद्दू जो है किस प्रकार के लोग थे, जो कि उत्तरी जो सऊदी अरब में रहा करते थे, सीरिया के आसपास जो सारा मतलब अगर हम देखें तो कोस्टल एरियाज़ को छोड़कर बाकी सारा रेगिस्तान था। सब जो है ना सारा मरुस्थलीय क्षेत्र था। तो उनका जीवन बहुत ही कठोर था। जो पर्यावरणीय जो परिस्थितियाँ थी उसने इन लोगों को बहुत बलिष्ठ और बहुत ही रफ़ बना दिया था, और ये लोग बहुत ही खूंखार होते थे, और इनका कोई मतलब सभ्य नाम की इनमें कोई चीज़ नहीं थी। डाकुओं के बराबर इनका जीवन था। खजूर और पानी पीकर वो अपना पेट भरा करते थे, और यदा-कदा कहीं बारिश हो जाए तो वहाँ पे फसल उगाने लायक हो जाए तो थोड़ी बहुत फसलें उगा लिया करते थे। अन्यथा तो इनका जीवन जो है ऐसे ही जाता था, खजूर पर ही निर्भर रहता था। और खजूर आप जानते हैं कि बड़ा ही एक पौष्टिक जो है फल होता है। अच्छा, इसके बाद जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे शहरी लोगों के बारे में। तो देखिए, एक तरफ आपने देखा कि बद्दू जो लोग होते हैं ये तंबुओं में और ऐसी घास फूस में की झोपड़ियाँ बनाकर टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स हैं वो करके अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन जो शहरी लोग होते थे ना, दक्षिणी अरब के जो लोग होते थे, वो बड़ा ही अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। उनके मकान जो है पक्के हुआ करते थे, उनका जीवन सुसंगठित था, शांति प्रिय लोग थे और न्याय प्रिय लोग थे। उनका खान-पान बहुत उच्च कोटि का था। ऐसा क्यों था कि वो व्यापार वाणिज्य करते थे। ये बद्दुओं के पास जो है, इनके पास कोई ऐसा विशेष काम नहीं होता था, व्यापार वगैरह कुछ होता नहीं था। ये तो प्राकृतिक जो वस्तुएँ थी उन पर ज़्यादा निर्भर करते थे। तो शहरी लोग जो है ना व्यापार वाणिज्य के कारण बहुत समृद्ध थे, लेकिन इनके जीवन में एक कठिनाई थी कि जो बद्दू थे वो इनके काफिलों पर आक्रमण करते थे, इनके जो एस्टैब्लिशमेंट्स थे उन पर आक्रमण करते थे, और उनकी संपत्ति को लूट कर और उनको खाना बदोशी जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया करते थे। मतलब शहरी लोगों को बद्दुओं के आक्रमण का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। ये जो शहरी लोग थे इन्होंने ही शिक्षा, कला, विज्ञान, साहित्य के विकास में उस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर हम बात करें अरब समाज में स्त्रियों की स्थिति के बारे में, इस्लाम के आगमन से पहले, तो स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनको भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, उन्हें शिक्षित भी नहीं किया जाता था, और अरब समाज में एक से अधिक विवाह यानी बहुविवाह की प्रथा जो है प्रचलन थी। बद्दुओं का जो समाज था वो पुरुष प्रधान उग्र समाज था, और एक स्त्री से अधिक स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना कोई बुरा नहीं माना जाता था। कई बार तो बच्चे का भी नहीं पता होता था कि ये किसका बच्चा है, और कोई ऐसे इस संबंध में कोई नियम प्रचलित नहीं था, और स्त्रियों को पुरुषों की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं था, बल्कि कन्या का जन्म होते ही उसको मार दिया जाता था। बल्कि मोहम्मद साहब ने अपनी जो कुरान पाक है उसमें लिखा है कि अपने बच्चों को गरीबी के डर से ना मारो, मैं तुम्हारी और उनकी जीविका का प्रबंध करता हूँ, और उनकी जान लेना निश्चित रूप से एक जघन्य अपराध है। वो इस तरह की बात करते हैं कुरान में, तो उससे पता लगता है कि लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। तो स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनको केवल काम इच्छा का ही जो एक साधन माना जाता था। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि उस समय स्लेवरी भी प्रचलित थी, यानी दासता या दास प्रथा का भी जोरों पर उस समय प्रचलन था। युद्ध में जो बंदी बनाए जाते थे उनको दास बनाया जाता था। दासों की खरीद फरोख्त होती थी, उनका व्यापार हुआ करता था, और दासों के साथ उस समय बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उसकी सारी ज़िंदगी और मौत जो है उसके स्वामी के हाथ में होती थी, और दासों में एक दूसरे से विवाह करना भी अवैध माना जाता था। वो स्वतंत्र विवाह नहीं कर सकते थे, उन्हें अपने स्वामियों की ही सेवा करनी होती थी, और इसके बावजूद भी उनको जो है यातनाएं मिलती रहती थी। अब देखिए, ये सामाजिक स्थिति के बारे में हमने जाना, अरब समाज जो है किस प्रकार था। आप समझ सकते हो कि इस्लाम के आने से पहले समाज कितना पिछड़ा हुआ था।
क्या स्थिति थी दासों की, स्त्रियों की, और लोग किस तरह के थे। बद्दू खासकर बहुत ही खूंखार और जाहिल लोग थे, इसलिए इस युग को जाहिलिया युग कहा गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे जैसे आर्थिक जीवन का। बाकी आप काफ़ी कुछ जान चुके हो कि अर्थव्यवस्था जो है ना उस समय संगठित नहीं थी, क्योंकि अरब की जो ज़्यादातर भूमि थी वो मरुस्थल थी। इट वॉज ए डेजर्ट। तो वर्षा की कमी रहती थी और सिंचाई के साधन ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। कहीं कहीं जो ऐसे स्थान मिलते थे जहाँ पर जो है एक आधा कोई झरना छोटा मोटा मिल जाया करता था, जिसको ओएसिस कहा जाता था। अरब वासियों को ये आइडिया भी रहता था, जैसे बद्दू जो थे खाना बदोशी लोग, उन्हें पता था कि कहाँ पर जो है पानी मिल जाएगा। और इसलिए जहाँ पर भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती थी तो वो कृषि किया करते थे। कृषि जो है ऊंट, गधे और हल की सहायता से की जाती थी। वर्ष में 2 बार फसलें बोई जाती थी। और अरब की जो खेती थी वो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर थी। नेचुरल वाटर आपको और कहीं से नहीं मिलता था, सारा वर्षा पर ही निर्भर करता था। और मैंने आपको बताया कि खजूर का बहुत मात्रा में उत्पादन किया जाता था। शुष्क फसलें जो है उस समय उगाई जाती थी जिनको पानी की कम आवश्यकता होती थी, और खजूर ये लोग खाया करते थे। और ऊँटनी का दूध जो है ना उसकी खीर बनाकर ये लोग खाया करते थे। बहुत ही पौष्टिक ये आहार हुआ करता था, बल्कि ऊँटों को भी ये खजूर खिलाया करते थे। तो कई बार जो है ना इसके खजूर के केक भी बनाए जाते थे, और उससे इसके इस प्रकार के पेय पदार्थ भी बनाए जाते थे खजूर से। मतलब सारा जो था ना ऊँटनी के दूध और खजूर का प्रयोग होता था, बाकी वो ज़्यादा जो है कुछ नहीं कर पाते थे। स्वयं मोहम्मद साहब ने एक बार कहा था कि अपनी चाची यानी खजूर की इज्जत करो, यह उस मिट्टी से बनी है जिससे आदम बना है। आदम मतलब प्रथम पुरुष बना है। खजूर को तो अरब में पेड़ों की रानी कहा जाता है ना। तो इस लिहाज से जो है खजूर का बड़ा महत्व था उस समय। और उस समय जई नामक एक जो पदार्थ होता है उसका चारा और आटा ऊँटों को खिलाया जाता था। और बाद में जो है ना कॉफ़ी भी इसका भी उत्पादन होने लगा, और इसे बाद में अरब की शराब कहा जाता था कॉफ़ी को। कॉफ़ी मतलब जो पेय पदार्थ होता है। और बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम हैं और खुबानी हैं, और इस तरह के भी उस समय अरब में इनकी खेती की जाती थी। बाकी ज़्यादातर हमें बबूल, झाड़, बेर, नीम के जो वृक्ष हैं ये देखने को मिलते थे ज़्यादातर। मतलब जो ड्राई कंडीशंस में जो पेड़ पौधे उग सकते हैं ना, ज़्यादातर वो उगा करते थे। पशुपालन की हम बात करें तो ये ऊँट, घोड़ा, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी ये सब पालते थे। और ऊँट का बड़ा महत्व था। ऊँट जो है तपती रेत में भी बहुत तेज़ी से चलता था, और बिना पानी पिए, मैंने आपको बताया कि द कैमल कैन सर्वाइव फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ विदाउट ड्रिंकिंग वाटर और हैविंग फूड। तो इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता था, शिप ऑफ द डेजर्ट। और अब देखिए इनका अरब वासियों का सारा जीवन ही ऊँट पर निर्भर था। ये कहावत भी थी कि अरब वासी वहीं फलते फूलते हैं जहाँ पर ऊँट होते हैं। और आप ये देखिए कि जैसे मरुस्थल में चल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है और बहुत लंबे समय तक पानी नहीं मिला है, तो अरब वासी ऐसे भी करते थे कि ऊँट का जो मुँह होता था ना, उसमें हाथ जो है घुसा दिया करते थे। अब नेचुरली मुँह में हाथ घुसाएँगे तो उल्टी करेगा ऊँट। उल्टी से जो पानी निकलता था ना, हालाँकि ये बात बड़ी अजीब-सी है, लेकिन उल्टी से जो पानी निकलता था वो पीकर लोग अपनी जान बचाया करते थे। तो ये आलम था। मतलब ऊँट तो एक समझ लो कि एक तरह से लाइफ पार्टनर होता था अरब वासियों का। ठीक है ना? बाकी घोड़े पालने का भी रिवाज था, और घोड़े का पालना मतलब ये काफ़ी प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। व्यापार वाणिज्य की हम बात करें तो देखिए अरब के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, इसलिए वो ज़्यादा उद्योगों का विकास नहीं कर पाए। हाँ, खजूर वगैरह की खेती करके इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। मक्का, मदीना, हेज्जाज, दशमिक, तैफ
ये इन क्षेत्रों से जो है कुछ व्यापारिक काफ़िले जो है यहाँ से निकलते थे और कई जो आसपास के क्षेत्र थे, यमन, दशमिक, तैफ, वो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे और कुछ थोड़ी बहुत खेती का जो एक्सपोर्ट था, खासकर खजूर का एक्सपोर्ट जो है यहाँ से किया जाता था। अरब में अभी विधिवत मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ज़्यादातर वस्तु विनिमय के आधार पर जो है ना व्यापार वाणिज्य किया जाता था। अगर हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो देखिए धार्मिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अरब के लोगों को जो है बहुदेववादी थे ये, एक से अधिक देवी देवता की पूजा करते थे। हर एक कबीले का एक अपना जो है ना एक देवता होता था। उस समय हाबुल नामक देवता जो है काफ़ी प्रसिद्ध था, हाबुल। और अल्लाह की जो 3 पुत्रियाँ जैसे माना जाता है कि एक तो अल अज्जा, एक अल लत और एक अल मना की उपासना जो है बहुत श्रद्धा के साथ की जाती थी। और इसके अतिरिक्त हल्ला नामक एक देवता की उपासना की जाती थी। सफ़ा का भी हमें उल्लेख मिलता है। कुछ अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यानी अरब के लोग जो है बहुदेववादी थे। देवर आइडल वर्शिपर्स, मूर्ति की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी। उनका जो कैलेंडर होता था ना, मतलब चंद्रमा की उपासना करते थे वो। बद्दुओं के जो नक्षत्र होते थे वो चंद्रमा पर आधारित होते थे, न कि सूर्य पर। और उस समय जो है चंद्रमा में उनकी गहरी आस्था इसलिए थी कि रात्रि को वो रोशनी प्रदान करता था। और आप देखिए कि जैसे रात्रि को वो काफ़िले वगैरह होते थे तो उनको नेचुरल जो लाइट मिल जाया करती थी। तो वहाँ चंद्रमा का ज़्यादा महत्व था। और हमने देखा अन्य सभ्यताओं में सूर्य के उपासक ज़्यादा होते थे। अच्छा, अंधविश्वास भी प्रचलित थे। भूत प्रेत इसमें ये विश्वास रखते थे और अनेक पक्षियों की भी पूजा करते थे, पशु पक्षियों की, जैसे कि लोग गिद्ध की पूजा करते थे, व्रज कहा जाता था। और एक अफव एक चिड़िया होती थी, बड़ी चिड़िया, उसकी भी उपासना किया करते थे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में ज़्यादा जो है उस समय प्रचलन नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बद्दू तो जाहिल लोग थे, उन्हें पता ही नहीं था, शिक्षा से बहुत दूर थे। लेकिन निश्चित रूप से जो दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत नहीं, दक्षिणी अरब में जो लोग रहते थे वो बहुत ही ज़हीन किस्म के थे, बहुत शिक्षित भी हुआ करते थे और कई ग्रंथों की रचना हुई उस समय। जैसे अल मैदानी की रचना हुई, महमा अल अमचल की रचना हुई और एक और बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जिसको आज भी बड़े शौक से पढ़ा जाता है, उसका नाम है हातिम ताई। हातिम ताई की जो कहानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है उस समय की। पॉलिटिकल कंडीशन की बात करें तो कबीले का शासन हुआ करता था। मैंने आपको बताया कि कबीले के अंदर ही बलिदान समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा होती थी। लोग अपने कबीलों से बंधे हुए थे और अपने कबीले से बाहर जाने की वो सोच भी नहीं सकते थे। बाकी शहरों का जो प्रशासन था वो बड़ा ही सुसंगठित था। उसमें अनेक जो है परिषद भी होती थी, जैसे माला नाम की एक परिषद हुआ करती थी। और ये जो है उस समय की स्थिति थी अरब की राजनीतिक स्थिति। ये चैप्टर जो है पूरा हो गया है। यानी अब क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह से आता है कि इस्लाम के उदय से पहले अरब की सामाजिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, या इस्लाम पूर्व अरब की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन करें, अरब की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। इस तरह से 3 टाइप से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को पूरा तैयार कर लीजिए। थैंक यू।